प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आर्चंडा क्लासेस का स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने समांतर माध्य के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। आपका रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया आया, मुझे अच्छा लगा। परमपिता ईश्वर आपकी नेक ख्वाहिशों को पूरा करे दुआ करता हूं। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिक्स में एक चैप्टर समांतर माध्य के जस्ट बाद हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन। बहुत अच्छा चैप्टर है। 1 या 2 साल आपके एग्जाम आने की पॉसिबिलिटी है इसकी। ये हरात्मक माध्य क्या है? पहला इसका कंसेप्ट, यदि किसी भी श्रेणी के पदों की संख्या को उस श्रेणी के मूल्यों के व्युत्क्रमानुपात से विभाजित किया जाए तो जो मूल्य ज्ञात होता है उसे बोलते हैं हार्मोनिक मीन या HM। तो इसमें आपके 4 साल बन गए थ्योरी के एग्जाम के हिसाब से। पहला पॉइंट, पदों की संख्या को, नंबर ऑफ आइटम्स, पदों की संख्या को उस पद मूल्यों के व्युत्क्रमानुपात से विभाजित किया जाएगा। उसके बाद जो मूल्य आपको ज्ञात होगा उसे कहा जाता है हरात्मक माध्य। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या बोला? पदों की संख्या को, 2 पद है, पहला पद है 2 और दूसरा है 4। तो पहला पॉइंट याद रखो, पदों की संख्या को। ये पदों की संख्या 2 है, पहली ये और दूसरी ये। फिर मैं क्या बोला? पदों की संख्या को पदों के व्युत्क्रमानुपात के योगफल से विभाजित कर दो। व्युत्क्रमानुपात जिसे बोलते हैं रेसिप्रोकल। ये 2 है, 2 का व्युत्क्रमानुपात क्या हुआ? 1/2, ये 1/2 प्लस 4 का रेसिप्रोकल क्या हुआ? 1/4। अब इसका जो आंसर आएगा वो है HM, वो है हार्मोनिक मीन। तो आपकी थ्योरी के 4 साल बन गए। पहला, हार्मोनिक मीन क्या है? तो सिंपल, पदों की संख्या को पदों के व्युत्क्रमानुपात से विभाजित किया जाता है तो जो पद मूल्य ज्ञात होता है दैट इज द HM, दैट इज द हार्मोनिक मीन, उसको बोलते हैं हरात्मक माध्य। तो पहला सवाल, पदों की संख्या। सेकंड, पदों के व्युत्क्रमानुपात। तीसरा, रेसिप्रोकल टोटलिंग करना है, उसको विभाजित करना है। जो फाइंड आउट करोगे वह कहलाएगा हरात्मक माध्य HM। सेकंड सवाल एग्जाम पूछेंगे, HM का उपयोग कहां होता है? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम सिंपल क्वेश्चन आपके सामने आता है। एक व्यक्ति जोधपुर से जयपुर जाता है। जोधपुर से जयपुर की दूरी मैं मानता हूं 400 किलोमीटर है और जाते समय उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। वापस आता है, वापस आने पर उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। जाते समय स्पीड क्या थी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आते समय 80 किलोमीटर प्रति घंटा। आते समय ज़्यादा हो गई, क्यों हुई? खुद का घर है तो फास्ट आएगा ना। जाते समय धीरे धीरे गया, आते समय दौड़ता हुआ आया। अब आपसे पूछा कि इसका औसत ज्ञात करो, इसका एवरेज ज्ञात करो स्पीड का। सिंपल, तुम सॉल्व करोगे 60 जाते समय, आते समय 80। तो जाते समय स्पीड क्या मानी? 60। आते समय स्पीड क्या मानी? 80। दोनों का योग किया 140, 2 का भाग दे दे 70। अब आपका एग्जाम ऑप्शन आएंगे 4 A B C D और पहला ऑप्शन 70 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगा और यह आंसर गलत है। उसका रीजन है 3 या 4 एरियाज ऐसे हैं, 3 या 4 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अर्थमेटिक मीन ज्ञात नहीं करना है। इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो HM का, हार्मोनिक मीन का या हरात्मक माध्य का प्रयोग होता कहां पे है? तो आपको ध्यान ये रखना है, हरात्मक माध्य का प्रयोग
जिस समय स्पीड का एवरेज ज्ञात करना हो, पहला पॉइंट, जिस समय आपको स्पीड का एवरेज ज्ञात करना है अर्थात वेग या गति का एवरेज ज्ञात करना है, तो उस समय आपको HM हार्मोनिक मीन ज्ञात करना है। सेकंड पॉइंट ध्यान रखना है, जिस समय क्वेश्चन में आपको मात्रा प्रति रुपया दी जाए, याद रखिए अगर क्वांटिटी दिया गया है पर रुपी और आपको ज्ञात करना है एवरेज, औसत ज्ञात करना है, तो भी आपको HM हार्मोनिक मीन ज्ञात करना है। तीसरा ये ध्यान रखिए, जब पदों में विषमता ज़्यादा हो, विषमता बहुत ज़्यादा हो, स्क्यूनेस बहुत ज़्यादा हो, उस समय भी आपको ज्ञात करना है HM। और अगर क्वेश्चन में विशेष दरें, कोई स्पेशल रेट आपको दी गई है, विशेष दरें दी गई है, उन विशेष दरों का औसत ज्ञात करना है, तो भी HM। तो याद रखिए ये थ्योरी का सवाल बनेगा, आपके प्रैक्टिकल में तो काम आएगा ही। 4 एरिया जैसे हैं जहां पर आपको औसत ज्ञात करने के लिए HM का प्रयोग करना है। पहला, जब आपको स्पीड का एवरेज ज्ञात करना है। सेकंड, जिस समय मात्रा प्रति रुपया दी गई है, क्वांटिटी पर रुपये दी गई है। थर्ड, जिस समय आपको विषमता बहुत ज़्यादा है पदों में। और चौथा, विशेष दरें दी गई है जिसका औसत ज्ञात करना है, तो आपको HM ज्ञात करना है। अब एक और पॉइंट स्पीड के मैटर में, कि HM हार्मोनिक मीन ज्ञात करें या भारित हार्मोनिक मीन ज्ञात करें, HM ज्ञात करें या वेटेड HM ज्ञात करें, इसका भी एग्जाम सवाल आ सकता है, न्यूमेरिकल या थ्योरी। तो आप ध्यान रखिए, जिस समय स्पीड का एवरेज ज्ञात करना है, जिस समय स्पीड का एवरेज ज्ञात करना है, उस समय रट के रखना है आपको HM ज्ञात करना है। परंतु अब आपके सामने एक पॉइंट आएगा कि सर भी आपने बोल दिया कि स्पीड के HM ज्ञात करते समय 2 पॉइंट है, सिंपल हार्मोनिक मीन या वेटेड हार्मोनिक मीन। तो मैं आपको बता देता हूं, यदि डिस्टेंस बराबर है तो ऐसी कंडीशन में आपको ज्ञात करना है सिंपल हार्मोनिक मीन। डिस्टेंस जाते समय और आते समय बराबर थी, तो उस समय आपको ज्ञात करना है सिंपल हार्मोनिक मीन। और जब दूरी अलग अलग है, डिस्टेंस अलग अलग है, तो उस समय आपको ज्ञात करना है वेटेड हार्मोनिक मीन या भारित हरत मध्य। अब फॉर एग्जांपल, आपका कॉमन सेंस आजमाने के लिए एग्जाम से एक सवाल दिया कि ये आयत है। अब यहाँ पे स्पीड अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। और एक और क्वेश्चन दिया आपको स्क्वायर का, वर्ग का, यह स्पीड अलग है, यह स्पीड अलग है, यह स्पीड अलग है, यह स्पीड। अब आपको पूछा कि यहाँ पर आप ज्ञात करो HM, यहाँ पे ज्ञात करो HM, तो आपका कॉमन सेंस काम आएगा। ये एक आयत है, इस आयत में देखिए डिस्टेंस बराबर नहीं है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। ये भले दोनों सेम है पर चारों सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे आप ज्ञात करोगे सिंपल हार्मोनिक मीन, सॉरी यहाँ पे आप ज्ञात करोगे वेटेड हार्मोनिक मीन। पर तो ये देखो वर्ग है, ये मैंने वर्ग का निशान बनाया है और ये है आयत का निशान। ये वर्ग जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर। अगर स्क्वायर का कोई भी पॉइंट आ जाए आपके सामने और आपको ज्ञात करना है HM, तो रट के रखिए आपको ज्ञात करना सिंपल HM। और आयत वाला पॉइंट आ जाए तो क्या ज्ञात करोगे, वेटेड HM। ये कॉमन सेंस का पॉइंट है, याद ये रखना है, यदि दूरी समान है, स्पीड अलग अलग होगी, दूरी समान है पूरी यात्रा की, तो आपको ज्ञात करना है सिंपल HM साधारण हरत मध्य। परंतु यदि दूरी अलग अलग है, एक बार भी दूरी अलग हो गई, तो आपको ज्ञात करना है वेटेड HM। अब एक सिंपल सवाल मैं आपको कराता हूं कि एग्जाम में अगर सवाल आपके सामने आ जाए तो आप HM कैसे ज्ञात करोगे। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि सिंपल क्वेश्चन आएगा और ये पूछ सकते हैं आपसे कि उसका समांतर माध्य से क्या संबंध है। दोनों सवाल में भी आपको बता देता हूं, बिल्कुल सिंपल। फॉर एग्जाम्पल 2 आइटम है, एक आइटम में 2, दूसरा आइटम में 8, और ये कहा गया कि आप इसका HM ज्ञात कीजिए। सिंपल, कुछ नहीं करना है। कितने आइटम है बेटा 2। डिवाइड किससे करोगे, रेसिप्रोकल से। 2 का 1/2, 8 का 1/8। बस आप 2 को डिवाइड करो 1/2 + 1/8 की टोटलिंग से, तो सिंपल ये 1/2 है, ये 1/8 है। 8 कैल्शियम ले लिया, 4 + 1 5/8। अब सिंपल आगे अगला स्टेप इसका सिंपल 2/5/8, या तुम कहोगे 2 ×
8/5 या मैं कहूँगा 16/5 या होगा 3/2। सिंपल 1 मिनट में या 50 सेकंड में प्रश्न सॉल्व हो जाता है। इसका HM है 3.2। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एग्जाम सवाल आ गया कि HM का संबंध समांतर माध्य से क्या होता है, तो मेरे कहने से मत मानना, मेरे कहने से नहीं, मैं जो बात बता रहा हूँ वो प्रूव होनी चाहिए। आपसे एग्जाम सवाल पूछा थ्योरी का कि समांतर माध्य का HM से क्या संबंध है, तो सिंपल कंसेप्ट क्लियर रखिए। ये पॉइंट क्या है बेटा, 2 और 8 2 आइटम है, मैंने क्या ज्ञात किया, HM कितना आंसर आया 3.2। अब मैं इसी का समांतर माध्य निकालता हूँ। पिछले वीडियो आपने ध्यान से देखे होंगे। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा x/n। ये 2 आइटम है, 2 और 8 की टोटलिंग कीजिए, कितना बेटा 10, कितना आइटम है 2, आंसर कितना हो 5। तो ध्यान रखिए, या दोनों आइटम अलग अलग है, तो यदि आइटम अलग अलग है, वैल्यूज का पद मूल्य डिफरेंट है, उस समय समांतर माध्य बड़ा होता है HM से। देखिए 5 बड़ा है किससे, 3.2 से। तो एग्जाम याद रखिए, AM बड़ा होता है HM से। कब होता है ये रूल, कब अप्लाई होता है, जब एग्जाम लिखा आ जाए HM इज द लेस देन AM, सही है। AM ग्रेटर देन HM, ये भी सही है, पर कब, जब मूल्य अलग अलग हो। ये ध्यान रखना है। यहाँ देखिए आइटम अलग अलग है, इसलिए AM बड़ा होगा HM से। कब, जिस समय आपके सामने ये लिखा हुआ जाए पद मूल्य अलग अलग है। अब तुम पूछोगे सर पद मूल्य समान हो, तो ये 1 मिनट का पॉइंट है। यदि पद मूल्य समान है, यदि पद मूल्य समान है तो रट के रखिए AM बराबर होगा HM के। मैं इसको भी 1 मिनट में या 10 सेकंड में आपके सामने सॉल्व करता हूं। AM बराबर HM के कब होगा, पद मूल्य समान है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 2 मूल्य ले लिए, 10 और 10, आइटम 2 है, तो देखिए बेटा 1/10 प्लस 1/10। मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया, 1/10 प्लस 1/10, 10 कैल्शियम लिया, 1 प्लस 1 कितना हो बेटा 2/10। तो आगे सॉल्व क्या होगा, 10 इंटू 10/2 50, 2/10 सॉरी 2 इंटू 10/2, तो आंसर आ गया आपके 10। अब ध्यान रखिए 2 पद है, 10 और 10 दोनों बराबर है। मैंने इसका HM निकाला, HM कितना है 10। अब मैं इसका समांतर माध्य निकालता हूँ, 10 10 को जोड़ो 20, 20 में 2 का भाग 2 10, देखिए दोनों बराबर है। तो आपके सामने इस वीडियो की समरी तैयार हो गई है। पहला पॉइंट, HM क्या है, स्पीड ज्ञात करने के लिए, स्पीड का औसत ज्ञात करने के लिए, विशेष दौरों का औसत ज्ञात करने के लिए, मात्रा प्रति रुपया दिए गए तो औसत ज्ञात करने के लिए, और पदों की विषमता ज़्यादा होने पर ज्ञात करने के लिए। स्क्यूनेस ज़्यादा है, स्पीड का एवरेज फाइंड आउट करना है, क्वांटिटी पर वैल्यू दिया गया है, पर रुपये दिया गया है, स्क्यूनेस ज़्यादा होने पर या विशिष्ट दौरों में स्पेसिफिक में आपको ज्ञात करना है HM। नंबर 2, डिस्टेंस बराबर है तो सिंपल HM, डिस्टेंस अलग अलग है तो वेटेड HM। नंबर 2, इसका संबंध, यदि पद मूल्य अलग अलग है तो AM बड़ा होगा HM से, और पद मूल्य समान है तो AM और HM बराबर होंगे। आपका दिन शुभ हो।